अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर 4 ओणम पढ़ेंगे। भारत त्योहारों का देश है। भारतीय लोग उत्सव प्रिय होते हैं, यानी उत्सव पसंद करते हैं। यहाँ पूरे साल त्योहारों की झड़ी लगी रहती है। ये त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह, प्रेम, भाईचारे को बढ़ाते हैं। भारत के दक्षिण में केरल राज्य स्थित है, जहाँ के निवासियों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। यह त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से कुछ महीने होते हैं, श्रावण मास, सावन सुना होगा आपने। उसके हिसाब से श्रावण जो महीना आता है उसमें मनाया जाता है ये त्यौहार। इस त्यौहार के साथ राजा महाबली की एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, कहानी किस्सा है ये, इस वजह से मनाते हैं हम लोग। बहुत पुरानी बात है। केरल में महाबली नाम के एक राजा थे। वह अत्यंत बलशाली प्रतापी राजा थे। उनकी दयालुता, दानवीरता सारे संसार में प्रसिद्ध थी। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति फैली हुई थी। धीरे धीरे उनका राज्य दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करता गया। यह बात स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास पहुंची। उनको अपने सिंहासन का खतरा उत्पन्न हो गया और वे बहुत चिंतित हो गए। दुनिया वालों से ऊपर वाले चिंतित हो गए। देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी चिंता का कारण बताया। विष्णु जी ने इंद्र को मदद देने का भरोसा दिया। भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांगी। महाबली मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण देवता, मैं सब कुछ समझते हुए भी आपको 3 पग जमीन देने का वचन देता हूँ। ये सुनकर भगवान विष्णु ने अत्यंत विशाल रूप धारण किया और 2 ही पगों में पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक को नाप लिया। फिर वे बोले, राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने अपना सिर झुकाकर कहा, प्रभु जी, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। बलि के कहते विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा। उनके पैर रखते राजा महाबली पाताल में चले गए। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल राज्य दे दिया। राजा महाबली को अपनी प्रजा का मोह सताने लगा। उसी समय महाबली ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान, आप मुझे हर वर्ष अपनों से मिलने की अनुमति दे दें तो बड़ी कृपा होगी। भगवान विष्णु ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। किस्सा कहानी सिर्फ भी मनगढ़ंत। कहते हैं कि हर वर्ष श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र में राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। श्रवण नक्षत्र को मलयालम भाषा में ओणम नक्षत्र कहते हैं। यही कारण है केरल वासी अपने राजा के स्वागत के रूप में ओणम मनाते हैं। ओणम आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है। रंग बिरंगे फूलों में प्रवेश द्वार, घर का आंगन सजाया जाता है। लोग विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल और आटे और पुष्पों से सजाते हैं। रात्रि में इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अत्यंत हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं। दोपहर के समय साथ मिलकर केले के पत्तों पर भोजन करते हैं। इनके भोजन में चावल, दाल, पापड़, सांभर, उत्पेरी, पायसम आदि मुख्य हैं। इस अवसर पर खेल के साथ कविता पाठ, नृत्य, गायन आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लड़कियां और स्त्रियां ताली बजाती हुई सामूहिक नृत्य करती हैं। इन नदियों और निकटवर्ती समुद्र में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से गांव वाले अपनी सर्पाकार यानी सांप जैसी नौकाएं लेकर पंपा नदी के किनारे तट पर आते हैं। गांव के सभी लोग, छोटे बड़े लोग, उस नौका में बैठते हैं। परंपरागत पोशाकों को पहनकर गीत गाते हुए नौका चलाते हैं। दौड़ में विजेता नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोग वापस चले जाते हैं, अतः तीसरे दिन लोग अपने आंगन में बनी कलाकृतियों को हटा देते हैं। इस प्रकार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ ओणम का त्योहार समाप्त होता है। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। उत्सव यानी त्योहार, भरोसा, विश्वास, रात्रि रात में, उत्पेरी यानी पकौड़ी, पायसम यानी खीर, सामूहिक यानी समूह में, सर्पाकार यानी सांप के आकार की, मनमोहक यानी सुंदर। श्रुतलेख में देखिए, पौराणिक, दानवीरता, दयालुता, देवराज, महाबली, ब्राह्मण। मौखिक में बताना है आपको, इंद्र को अपने सिंहासन का खतरा किससे हो गया था? इंद्र को अपने सिंहासन का खतरा महाबली नामक राजा से हो गया था। इंसानों से डर जाते हैं। ओणम किस मास में मनाया जाता है? ओणम श्रावण मास में मनाया जाता है। महाबली से दान में 3 पग जमीन किसने मांगी? महाबली से दान में 3 पग जमीन विष्णु भगवान ने मांगी। भगवान भी मांगते हैं। भगवान विष्णु ने राजा महाबली को कहाँ का राज्य दिया? भगवान विष्णु ने महाबली को पाताल का राज्य दिया। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र की सहायता किस प्रकार की? का है। भगवान विष्णु महाबली के पास वामन रूप धारण करके पहुंचे। उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांगी। महाबली ने सब कुछ जानते हुए भी 3 पग भूमि देने का वचन दिया। ये सुनकर विष्णु जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पगों में ही पृथ्वी व स्वर्ग लोक को नाप दिया। तीसरा पग रखने की जगह मांगने पर महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया, जिससे वह पाताल में चला गया। इस प्रकार विष्णु ने देवराज इंद्र की सहायता की। खा है, ओणम का त्योहार कब और किस प्रकार मनाया जाता है? ओणम का त्योहार श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र में मनाया जाता है। इस दिन लोग घर को फूलों से सजाते हैं। विष्णु महाबली की मूर्ति पर चावल, आटे व पुष्पों से सजाते हैं व पूजा पाठ करते हैं।
तिरुओणम किस दिन को कहते हैं और इस दिन की क्या क्या विशेषताएं हैं? ओणम का दूसरा दिन तिरुओणम के नाम से मनाया जाता है। ये इस दिन खेल, कविता, पाठ, नृत्य, गायन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। लड़कियां और स्त्रियां सामूहिक नृत्य करती हैं। नौका दौड़ में विजेता लोगों को पुरस्कृत भी किया जाता है। स्थान में देखिए, देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु जी ने 2 कदमों में पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक को नाप दिया। श्रवण नक्षत्र को मलयालम भाषा में ओणम नक्षत्र कहते हैं। लड़कियां और स्त्रियां ताली बजाती हुई सामूहिक नृत्य करती हैं। दौड़ में विजेता नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। मूल्य आधारित प्रश्न में देखिए, त्योहारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इस पर अपने विचार व्यक्त करो। ये आपको खुद ही करना है। मुख्तलिफ मजहबों में जो मुख्तलिफ त्योहार मनाए जाते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। भाषा ज्ञान में देखिए, विलोम लिखना है। प्रेम, घृणा, रात, दिन, प्रिय, अप्रिय, जीवन, मृत्यु, विशाल, सूक्ष्म, पराधीन, स्वाधीन, जल, थल, उपकार, अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के प्रसंग एवं संदर्भ के अनुसार कुछ शब्दों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। इन्हें अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे हल शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। हल यानी खेत जोतने वाला यंत्र भी होता है और हल यानी उत्तर या समाधान भी होता है। नीचे दिए शब्दों में ऐसे वाक्य बनाइए जिनसे उनके अलग अलग शब्द अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो देखिए, लाल, लाल के 2 माने होते हैं। मांग के भी 2 माने होते हैं। कल के भी 2 माने होते हैं। ये हम देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। आर्यन अपनी माँ का लाल है और फूलों का लाल रंग बहुत अच्छा होता है। लाल के ये 2 हो सकते हैं। स्त्रियां मांग में सिंदूर लगाती हैं। आर्यन अपनी माँ से खिलौना मांग रहा था। ये मांग एक सर में जो बीच में निकलती है बालों में, और ये मांग है मांगना। मेरा दोस्त कल देहरादून जाएगा। नदियां कल कल बहती हैं। ये कल और ये कल में फर्क है। अपने बड़ों का मान रखना चाहिए। आर्यन अपनी माँ की बात नहीं मान रहा था। ये मान और ये मान दोनों में फर्क है। नेक्स्ट देख, समझो और नए शब्द बनाओ। दान प्लस वीर इज इक्वल टू दानवीर। कर्म प्लस वीर कर्मवीर। युद्ध वीर, रणवीर और प्रणवीर। यहाँ से ये शब्द बन जाएंगे। योग्यता विस्तार में भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में एक अनुच्छेद लिखो। ओणम त्योहार में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। उत्तर भारत में किस त्योहार से इसकी तुलना करोगे। ये सब चीजें आप अपने मर्जी से यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।